दिल्ली के सुंदर नर्सरी में फ्लाइंग रनर्स संस्था के माध्यम से एक मैराथन का आयोजन किया गया। इसके अलावा फिटनेस से जुड़ी बहुत सारी एक्टिविटीज़ का वहां पर आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संगीता जी और सुनील सेठी, जो ग्राउंड को विश्व टच नहीं होना चाहिए प्रसिद्ध बॉडी। फिटनेस को लेकर काम करने वाले कपल्स हैं, वो वेरी गुड आए वेरी गुड, थे 25 और सेकेंड्स। उन्होंने कार्यक्रम में जिन लोगों ने पार्टिसिपेंट्स करा था उन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी अनेक गतिविधियों, स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारे पहलुओं पर उन्होंने चर्चा करी। और इस कार्यक्रम में विजय दहतिया जी, श्री गौरव खारे जी, एडवोकेट मुरारी तिवारी जी, ब्रह्म कुमारी संस्था से पूजा कंसल जी और ब्रह्म कुमारी संस्था की परमिंदर जी शामिल रही, जिन्होंने कार्यक्रम में आए पार्टिसिपेंट्स को बताया कि किस तरीके से हम योगा और जिम के माध्यम से तो अपना शरीर फिट कर रहे हैं। इसके अलावा हमें अपना मन किस तरीके से फिट करना है, मन को किस तरीके से भगवान में लगाना है, मन की जो खुराक है, परमात्मा से मिलने की जो खुराक है, उसके बारे में उन्होंने बताया। सही मायनों में ये कार्यक्रम आज के युवाओं को स्वास्थ्य जागरूकता से जोड़ने के लिए अहम साबित वेरी रहा गुड, है। 25 सेकेंड्स। फ्लाइंग रनर्स संस्था के संस्थापक डॉक्टर प्रशांत तिवारी ने कहा है कि वह पिछले कई सालों से इस प्रकार के सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। देखिए, पहले तो थैंक यू टू डॉक्टर प्रशांत एंड संगमित्रा फ्रॉम फ्लाइंग रनर्स, जिन्होंने हमें आज इनवाइट किया यहाँ पे। जैसे उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि हम पिछले 24 साल से हम दौड़ रहे हैं। तो एक ज़माने में हम भी यहाँ पे ज़्यादातर जो नए रनर्स है, एक 24 साल पहले हम भी वही पोजीशन पे थे। मेजर जो डिफरेंस होती है, ये कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप पेस डिस्टेंस ये सेकेंडरी है, पेस और डिस्टेंस पे फोकस नहीं करना है आपको इनिशियली एटलीस्ट 1-2 साल पहले, जो शुरुआत के 1-2 साल है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जब मैं कंसिस्टेंसी बोलता हूँ, मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन, या ऑल 7 डेज करने की ज़रूरत नहीं, हफ्ते में 3 से 4 दिन अगर आप रन करोगे तो दैट विल बेनिफिट यू। और एक बार आप यूज टू हो गए, कंफर्टेबल हो गए, उसके बाद फिर आप पेस डिस्टेंस जो है उस पर फोकस करना। पहले मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बीइंग कंसिस्टेंट। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो जाती है जब गर्मी होती है या बारिश की मौसम होती है कि भाई सुबह उठना होता है, बट ये अपने को मतलब डिसिप्लिन लाना है। अपने खुद के हेल्थ के लिए कर रहे हैं हम, हमारी फैमिली के हेल्थ के लिए हम कर रहे हैं ये सब। तो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे आप आगे जाओगे तो फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या फुल मैराथन करना है तो सिर्फ रनिंग करने से नहीं होता है। तो हफ्ते में 2 दिन मिनिमम, मैं बता रहा हूँ, हफ्ते में मिनिमम 2 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। जिम जाने की ज़रूरत है नहीं। अभी हम लास्ट 24 ईयर्स से कर रहे हैं, हमने अभी तक एक जिम ज्वाइन नहीं की, हमने एक भी नहीं किए। हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 से 4 दिन करते, लेकिन हमारे घर पे करते। तो जो बेसिक इक्विपमेंट्स है वो आप खरीद के घर पे रख लो, या आधा पौना घंटा सुबह आप सुबह शाम जब आपको टाइम मिलती है आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, तो वो बहुत बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि आपके अपर बॉडी स्ट्रांग रहेगी, आपकी कोर स्ट्रांग रहेगी, आपकी लोअर बॉडी स्ट्रांग रहेगी। तो जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो वो बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इट्स ऑलवेज अ माइंड गेम। आप अगर सोचते होगे, जैसे मैडम ने 214 किलोमीटर कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप रनिंग की है, मैं 266 किलोमीटर मैं रन किया हूँ नॉन स्टॉप। तो हम भी वो पेन से गुजरते हैं, ऐसे नहीं कि भाई हमको वो दर्द नहीं होती या पेन नहीं होता, हमको भी होता है। फर्क इतना है कि आपको शायद 15-20 किलोमीटर में शुरू होती है, हमको शायद 70-80 किलोमीटर में शुरू होती है। तो एवरीबडी गोज थ्रू दैट पेन। लेकिन माइंड जो है, माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर अपनी टारगेट है, फुल मैराथन रेस में दौड़ते हो, टारगेट कंप्लीट करना है, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि भाई माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज गर्मी बढ़ गई तो छोड़ दो यार, नहीं करते, आज कल कर लेते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जी। जो डाइट है उसको लेकर क्या बोल जी, डाइट भी जो है, मतलब
मतलब इतनी सप्लीमेंट्स है मार्केट में, हम अगेंस्ट नहीं है, कोई प्रोटीन सप्लीमेंट या और कोई सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट है ही नहीं, लेकिन आपको अगर ज़रूरी है तो ही आपको सप्लीमेंट लेना, और बेहतर ये रहेगा कि आप एक्सपर्ट गाइडेंस जो प्रोफेशनल्स है उनको पूछ के आप सप्लीमेंट ले लो। ऐसे ही नहीं कि भाई अगर मानो से डॉक्टर प्रशांत अगर कोई ले रहा है तो हमें भी उन लेना चाहिए, ऐसा नहीं। उनकी बॉडी अलग है, हमारी बॉडी अलग है, तो एक्सपर्ट गाइडेंस जो प्रोफेशनल्स जो है उनसे पूछो, आप उनसे एडवाइस ले लो, फिर आप सप्लीमेंट्स ले लो। और मेजर जो डाइट है, घर का खाना इज़ द बेस्ट। या आप जितना मतलब घर का खाना खा सकते हो उतना खा लो, कोई मेजर डाइट करने की ज़रूरत है ही नहीं। जो भी खाना है पीना है लिमिट में कर लो, मतलब ऐसा एग्रीड कि भाई शुगर अच्छी नहीं है बॉडी के लिए, फ्राइड आइटम्स अच्छी नहीं, लेकिन आप लिमिट में खाओगे तो कोई दिक्कत है नहीं उसमें। एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है जिम वर्सेस योगा हर बार होता है, तो आप किसको बेहतर मानते हैं? नहीं, योगा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड। या हम अगेंस्ट है नहीं कोई भी कोई एक्टिविटी की। योगा इज डेफिनेटली गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। या योगा से आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है। प्लस मैं तो एक स्टेप आगे बोलूंगा कि बट नॉट नेसेसरी कि आपको रनिंग ही करना है। यू डोंट लाइक रनिंग, ठीक है, यू लाइक साइकिलिंग, डू साइकिलिंग। सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरत है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको रन ही करना है। आप स्विमिंग करना है स्विमिंग कर लो, आपको साइकिलिंग करना है साइकिलिंग, बट वॉट एवर यू डू डिसिप्लिन मेंटेन कर लो, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो। तो जैसे फ्लाइंग रनर्स है, ऐसे जी। बहुत सारी इनिशिएटिव्स है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारे ग्रुप्स है, इन लोगों की कंसिस्टेंसी कैसे बनी रहे, तो उनके साथ में डायलॉग है, डिबेट्स है, और ये सारी चीज़ें फिटनेस के रिलेटेड रेगुलर होता रहे, उनको कैसे मोटिवेशन मिलेगा? तो मेजर जो ग्रुप के एडमिन्स है, 2-3 एडमिन्स जो भी रहेंगे, तो उनको ड्राइव करना है। इनिशियली क्या होता है, पहले जो 3-4 महीना है ना, ये तो बहुत मतलब चैलेंजिंग पीरियड होती है। आप अगर 3-4 मंथ्स कंसिस्टेंट रहोगे तो फिर वो एक हैबिट बन जाती है। तो एडमिन्स जो है, ग्रुप के एडमिन्स, उनको ड्राइव करना है। वीकली मिनिमम मैं बता रहा हूँ, वीकली वंस अ वीक फिजिकल मीटिंग भी होना चाहिए। सब ऑनलाइन में नहीं होती है। या बाकी के दिन ठीक है, आप ऑनलाइन में गाइड कर सकते हो, आपके ग्रुप में आप गाइड कर सकते हो, लेकिन वंस अ वीक मिनिमम आपको फिजिकली मिलना है, एज ए ग्रुप रन करना है। जो भी मतलब यूजुअली तो वीकेंड्स में होती है, जैसे जो कंफर्ट लेवल होगा वो ऐसे। शूज, अच्छा, शूज तो ऐसे हाँ, शूज ऐसे कोई ब्रांड या ऐसे कुछ भी नहीं है, सारे शूज सेम रहते हैं। तो आपको जो कंफर्टेबल रहता है, हर एक को अपना ट्राई करना है अपने हिसाब से। हर एक की बॉडी अलग होती है, तो हर एक की पसंद भी अलग होगी, हर एक का कंफर्ट भी अलग होगा। तो ये ऐसे कुछ नहीं है कि आप नाइके ही लो या आदिदास लो, ऐसे कुछ नहीं है। कोई भी ब्रांड ले सकते हो जो कंफर्टेबल है। मेजर जो ब्रांड्स है 19-20 की फर्क होती है हाँ। मेजर ब्रांड्स में। तो जो आपको कंफर्ट लेवल जिसमें है वो आप ट्राई करना। और ऐसा नहीं कि भाई जितनी महंगी शूज है वो अच्छी है, ऐसे भी कोई बात नहीं है। अगर डेकेथलॉन में जो शूज मिलती है 4-5 हज़ार की, आप उसमें कंफर्टेबल रहोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत है। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द फ्लाइंग। थैंक यू एवरीवन।